जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र की जानकारी दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन मंत्रों का जप जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, किस प्रकार से भगवान शिव उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। देखिए मित्रों, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय होता है और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय होता है। दोनों ही मंत्र एक ही कार्य करते हैं। कई बार कुछ लोग नमः शिवाय का जप करते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। तो जैसा आपके गुरु के द्वारा बताया गया है आपको, अगर उन्होंने नमः शिवाय का जप जाप आपको बताया तो आप नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर उन्होंने ओम नमः शिवाय आपको दीक्षा में दिया है तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जैसा गुरु का जैसा गुरु का आदेश होता है, जैसा उनका निर्देश होता है, हमें वैसे ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे इस मंत्र की ऊर्जा आपके चक्रों में समानी शुरू हो जाती है। शुरुआत में आपने एक माला करी, 108 बार मंत्र किया, 108 मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर आई। फिर आपने 3 माला का जप किया, 3 माला की ऊर्जा आपके अंदर आई। आपने 5 माला की, 5 माला की ऊर्जा आपके अंदर आई। इसी प्रकार से जितने मंत्रों का जाप आप करते चले जाते हो उतने मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर समाती चली जाती है और वो ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे करके ऐसी गुण, ऐसी शक्तियाँ, ऐसे लक्षण आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं कि जिनसे आप मानव से महामानव बनना शुरू हो जाते हो। लेकिन इसमें भी कुछ नियम होते हैं। मंत्रों का जप करने का भी कुछ विधान होता है, कुछ नियम होते हैं। वो नियम भी, वो विधान भी गुरु के द्वारा बताए जाते हैं। जैसा आपके गुरु ने आपको बताया आपको वैसे ही जप करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सामान्य नियम बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई योग्य गुरु नहीं है तो आप इन नियमों का पालन करके भी अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी और दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी और भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके अंदर ऐसी दिव्यता आ जाएगी कि आप हजार लोगों में भी अलग से ही पहचाने जाएंगे। ऐसे आपके अंदर गुण, ऐसे आपका व्यवहार, ऐसा आपका स्वभाव आपका हो जाएगा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ में भी आप अलग ही पहचाने जाएंगे। तो होता क्या है कि कुछ नियम जो सामान्य नियम होते हैं कि अगर आप डेली रूटीन में ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो या फिर नमः शिवाय का जप कर रहे हो तो डेली रूटीन की मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अविवाहित हैं आपकी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित हैं, तो आपको निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप, कुछ लोग, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। तो अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप भक्त हैं, तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पूरी तरीके से इन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। अगर आप वाकई में कुछ बनना चाहते हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो ब्रह्मचर्य आपके लिए अनिवार्य है अगर आप अविवाहित हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं और आप डेली रूटीन में मंत्र का जप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता जो विवाहित लोग हैं उनको कब पड़ती है, जब वो अनुष्ठान करते हैं। जब वो 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं या फिर 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ पर उनको ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता पड़ती है, यानी कि वहाँ उनको ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है। बाकी सामान्य दिनों में उनको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर वो कोई व्रत कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई विशेष दिन उन्होंने कुछ संकल्प लेकर के कर रखा है तो उस दिन उनको ब्रह्मचर्य की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा नियम ये होता है कि आप जितना ज़्यादा शुद्ध और सात्विक रह सके उतना ज़्यादा आपको रहना है। यानी कि आपको मांस, मदिरा, अंडा, मीट, शराब, इन सभी चीज़ों को छोड़ देना है, त्याग देना है एकदम जड़ से। बीड़ी, सिगरेट कुछ भी आपको नहीं लेनी है। फिर भी अगर आप, जैसे कि आप अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं तो आप इनको पी सकते हैं। इनसे आपकी साधना में कोई हानि नहीं होगी या फिर आपकी साधना का बल इनसे बिल्कुल भी कम नहीं होता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप बीड़ी पी सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप सिगरेट पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई नशा नहीं करना है। आपको अंडा, मीट, शराब ये तो बिल्कुल छूना तक नहीं है आपको।
ठीक है। और तीसरा नियम क्या है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने जो इष्ट हैं, जैसे कि भगवान शिव का आप जप कर रहे हो ओम नमः शिवाय का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिव मंदिर आपको जाना है, यानी कि कम से कम हर सोमवार को तो आप जाइए ही जाइए। और अगर आप डेली डेली भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव का उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको जल अर्पित कर सकते हैं, तो बहुत उत्तम है। नहीं तो सोमवार के सोमवार आपको ज़रूर जाना है। अगर पास में कोई मंदिर है तो हर सोमवार को जाइए। अगर आप किसी दूर मंदिर में जाते हैं तो महीने में एक बार आपको जाना ही जाना है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अब इसमें और एक नियम आता है कि आपको सात्विक भोजन तो लेना ही लेना है। कोशिश करना है आपको कि बाहर की चीज़ें आप बहुत ही कम खाएं। यहाँ पर मैं डेली रूटीन में बता रहा हूँ कि डेली रूटीन में सिर्फ इन 2-3 नियमों का ही आपको पालन करना है। इसके अलावा सब चलेगा इसमें, अगर आप डेली रूटीन में जब कर रहे हो। ठीक है, अगर एक तो ब्रह्मचर्य है, अगर आप अविवाहित हो, शादीशुदा हो, तो ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं करनी है कि अंडा, मीट, शराब, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाने पीनी है। बाकी आप कहीं भी सो, कहीं भी बैठो, कुछ भी बात करो, बस कोशिश ये करना कि अपनी अपनी तरफ से आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा शुद्ध रह सकते हो उतना ज़्यादा शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए, अपने मुख से किसी को अपशब्द मत बोलिए, गाली गलौज मत करिए, गुस्सा मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, बड़े बुज़ुर्गों को हमेशा राम राम करिए, उनसे राम राम दुआ सलाम उनसे करते रहिए, और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेते रहिए, मंदिर जाते रहिए। इन सभी चीज़ों को करते हुए आपको अपने मंत्र का जप करते रहना है डेली रूटीन में। आप रोज़ की कम से कम 11 माला करो, 21 माला करो। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर एक दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी। मंत्र का जप, जो मंत्र की ऊर्जा है वो आपके अंदर समानी शुरू हो जाएगी, और वो ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, और इकट्ठी होते होते वो ऊर्जा एक अपने आप में एक विस्फोटक ऊर्जा में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ना, हमारी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, हमारा मूलाधार चक्र जाग गया, ये चक्र जाग गया, वो चक्र जाग गया। इस प्रकार से वो शक्ति विस्फोटक ऊर्जा बनती चली जाएगी, और वो ऊर्जा धीरे धीरे साकार रूप लेना शुरू कर देगी। जब वो ऊर्जा पूरी तरीके से साकार रूप ले लेगी तो उसे ही कहते हैं कि हमें इष्ट का दर्शन हो गया, हमें इष्ट का साक्षात्कार हो गया। वहाँ से फिर आपकी शुरुआत होती है, आपको जो दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, परकाया प्रवेश, दूर श्रवण, दूरदर्शन, ठीक है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होना, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना। यहाँ तक तो बहुत ही कम साधक पहुँच पाते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य तौर पे बता रहा हूँ जो आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, छोटी छोटी सिद्धियाँ, जिन्हें हम लोक सिद्धि कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उसको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि वो साधक कोई भी कार्य करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी, उसको उसमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुखमय हो जाएगा, परिवार में कोई कलह कलेश नहीं रहेगा, परिवार में किसी की अकाल मौत नहीं होगी, ठीक है, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, कोर्ट कचहरी के मामलों से आप बाहर आ जाओगे। इस तरह की कोई भी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। तो ये जो सामान्य तौर पे साधकों को, जो गृहस्थ साधक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक नियम से मंत्र का जप करते हैं कि हमें तो रोज़ 11 माला करनी ही करनी है, 21 माला करनी ही करनी है, तो ये सामान्य सिद्धियां जो होती हैं वो साधक को मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मनोकामना सिद्धि, कामना सिद्धि। और जो हमारी दैहिक दैविक जीवन में जो हमें समस्याएं आ रही है उनसे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो महासिद्धियाँ हैं, वो महासिद्धियाँ तो सिर्फ और सिर्फ सन्यासियों को प्राप्त हो पाती हैं, जो महात्यागी होते हैं उनको प्राप्त हो पाती है। जिन्होंने भोजन का त्याग कर, जो लोग भोजन का त्याग कर देते हैं, ठीक है, और अन्न जल का त्याग कर देते हैं और महासमाधि में लीन है, उन साधकों को वो दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाकी जो सामान्य साधक हैं, जो साधना करते हैं, सिंपल लाख सवा लाख जप कर लिया, 5 लाख जप कर लिया, 11 लाख जप कर लिया, उनको इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन फिर भी इसमें आपको पूर्वाभास वाली सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप सामान्य साधक भी हैं तो आपको पूर्वाभास, यानी कि कोई
बुरी घटना होने वाली होगी तो उसका आभास आपको हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला होगा तो उसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास है आया है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। स्वतः आपको देव दर्शन होना शुरू हो जाएगा। सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे, उनके गणों के दर्शन होंगे, उनकी शक्तियों के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे और आपको स्वप्न में मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कोई आपको उनका गण प्राप्त हो जाए, उनका दूत आपको प्राप्त हो जाए, उनका उनका कोई रक्षक, उनका कोई सेवक आपको प्राप्त हो जाए, जो हर पल हर क्षण आपकी सुरक्षा करे, आपको मार्गदर्शन दे, आपको जानकारी दे, आपको बताए कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे कार्य करना है। इस तरीके की चीज़ें आपको जो सामान्य साधक होते हैं उनको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जब आप ओम नमः शिवाय का निरंतर जप आप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें आपको जप करना पड़ेगा काफ़ी समय तक। रोज की मालाएं करिए, साल 2 साल 3 साल आपको जपना पड़ेगा मंत्र, 4 साल। मतलब कि जपते रहिए, धीरे धीरे करके एक एक सिद्धि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन मंत्र पे विश्वास रखना, अपने इष्ट पे विश्वास रखना, अपने गुरु पे विश्वास रखना, तो आपको ये सभी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।